कुछ बात करे, बात करे भाई, बात करे। पर्यावरण पर बात करे, बात करे भाई, बात करे। देश का ऊंचा नाम करे, नाम करे भाई, नाम करे। जीवन को खुशहाल करे, खुशहाल करे भाई, खुशहाल करे। आओ चलो कुछ बात करे, बात करे भाई, बात करे। पर्यावरण पर काम करे, काम करे भाई, काम करे। देश का ऊंचा नाम करे, नाम करे भाई, नाम करे। जीवन को खुशहाल करे। नमस्कार, मेरा नाम रजत कुमार है और मैं बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज आपके सामने मैं जिस एक्टिविटी को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है जंप बंक फ्यूजन। इसमें मैं आपको इस नुक्कड़ के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी लापरवाही, हमारा कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकने की वजह से उसका प्रभाव कितने परिवारों तक पड़ता है। चलिए इस नुक्कड़ के जरिए देखते हैं। सबसे पहले पहला दृश्य जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार एक किसान अपनी रोजी रोटी खो बैठता है। दृश्य नंबर 1। पापा मुझे फीस जमा कराने के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो डांट भी नहीं। अरे बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार को पैसों की खरीदी करनी होती है, अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारी गाय घास चरने गई है। जब वो शाम को वापस आ जाएगी तो फिर हम उसका दूध निकाल के उसे बेचेंगे। उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम अपनी स्कूल की फीस दे देना, ठीक है? ठीक है पापा जी। अरे ये तो शाम हो गई लेकिन अभी तक मेरी गाय वापस क्यों नहीं आई? रामू 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 रामू, क्या हुआ? क्या रामू हुआ? तेरी गाय। तू ऐसे क्यों हाँफ रही है? तेरे को क्या हुआ? रामू तेरी गाय। क्या हुआ मेरी गाय को? क्या हुआ? तेरी गाय मर गई। मेरी गाय को क्या हुआ? तेरी गाय ने सड़क के पास मरी हुई मिली। कैसे हुआ? तेरी गाय ने कूड़े में से शीशा खा लिया था और वो तड़प के मर गई। अरे भगवान, ये कैसे हुआ? रामू संभाल अपने आप को, तुझे अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। हमारा पूरा परिवार उस गाय से चलता था, ये कैसे हुआ? तुझे अपने परिवार की तरफ देखना होगा। रामू संभाल अपने आप को। हमारे खेतों में भी कुछ नहीं होता। रामू संभाल। हमारी गाय, हमारा पूरा परिवार उस पर ही निर्भर था। रामू तुझे अपने परिवार को भी संभालना होगा, संभाल अपने आप को। जैसे कि आपने दृश्य में देखा कि कूड़े में से शीशा खाने की वजह से एक गाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? मैं, आप या हम सब? इसका प्रभाव केवल गाय पर ही नहीं पड़ा है। आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी फैमिलीज हैं जिसको इसका प्रभाव सहना पड़ा है। आइए दूसरे दृश्य में देखते हैं कि किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को खो बैठती है। दृश्य नंबर 2। मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। बच्चा तुझे पता ही है घर का खर्चा पूरा इकट्ठा करना और कूड़े से ही चलता है। नहीं मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। रुक जा बेटा, तो कूड़ा इकट्ठा करके रहा, उसके बाद तेरे को कुछ खाने को ले आऊंगी। रुको मैं भी आपके साथ चलूंगी फिर। नहीं बेटा देख, मैं तो कूड़ा उठाती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी कूड़ा उठाए। तो यही पे इसकी देखभाल करना, पर छोड़े ना इसे, ठीक है? देख रही है, मैंने ये रखा है, इसकी छेड़खानी ना करना। ठीक है माँ, मैं इसमें अपनी ये तो मेरे किसी काम का नहीं। अरे वाह सेब, जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं इसे खा लेती हूँ। जैसे कि आपने इस दृश्य में देखा कि सेब खाने से तो किसी की मौत नहीं होती। क्या ऐसे सेब में जिससे एक माँ अपने बच्चा खो बैठी? इसका जिम्मेवार कौन है? मैं, तुम या हम सब? आइए तीसरे दृश्य में देखते हैं कि कोई किसान अपनी रोजी रोटी खो बैठा तो कोई माँ अपना बच्चा। देखते हैं इसका जिम्मेवार कौन है। दृश्य नंबर 3।
अंशु के पापा हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? 9:30 हो गए। आज आप ऑफिस के लिए फिर से लेट हो अरे गए। अभी रोज की चिट्ठी, अब क्या हो गया? ऊपर से अंशु भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे यार, एक तो ना ये शेविंग ब्लेड भी काम नहीं कर रहा। इसको शेविंग ब्लेड को डस्टबिन में फेंक देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ये भी यहीं रख दिया इन लोगों ने। मम्मा, मम्मा, हाँ जी, मम्मा खाना बन गया है? नहीं अभी तक नहीं मम्मा बना। आपका रोज का हो गया यार, मुझे भूख लगी है, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। दाल चावल बने, वो खा ले अभी। अरे मम्मा मुझे नहीं खाने हैं ना। ठीक है, तेरी दलिया बनाए। अरे मम्मा आपको पता है मैं दलिया नहीं खाता हूँ ना, मुझे नहीं खाना है। ये दूध पी ले फिर। अरे मम्मा नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, गंदा है दूध ये। अरे देखो आपने गिलास भी तोड़ दिया। अरे अरे गिलास मम्मा भी तोड़ दिया। मैंने नहीं कहा तोड़ा, आपने तोड़ा। मम्मा अरे रमा, मुझे खाना दो, मुझे तू भूख खा ले लगी ना है। जरा। मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। अभी तो सेब खा ले। अरे मम्मा सेब, आपको पता है मैं फ्रूट्स नहीं खाता हूँ। अभी सेब खा लेना। अरे मैंने बोला। मम्मा ठीक है। अरे कितना फीका है ये, मैं नहीं खा रहा इसको, डस्टबिन में फेंक। आजकल के बच्चे भी पता नहीं मैं नहीं कैसे सेब भी खाऊंगा। नहीं खा पाते। रमा इसको खा देना जरा। चलो अंशुल, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो स्कूल के पास ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है चलो पापा। टिफिन लेके जाओ अपना। हाँ हाँ मम्मा मेरा बैग भी दे दो, मैं भी स्कूल के लिए जाता हूँ। रमा इसको डस्टबिन भी पकड़वा देना। अरे दे दो जल्दी दो। अरे जल्दबाजी में सारा कूड़ा इसमें डाल दो। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, मैं इसको फेंक दूंगा। चलो पापा चलते हैं। चलो रुको पापा, मैं इसको फेंक के आता हूँ। चलो। जैसे कि आपने इस दृश्य में देखा कि एक परिवार ने एक ही डस्टबिन में ब्लेड, रेजर, कांच के टुकड़े और सेब एक ही डस्टबिन में फेंक दिया, जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव हमें आगे जाकर देखने के लिए मिला, जिसमें वही कूड़ा इन्होंने कूड़ादान में रख दिया और उसी कूड़ेदान में से एक गाय ने गिलास के टुकड़े, कांच के टुकड़े खा लिए, जिससे खून बहने से गाय की मौत हो गई। और एक बच्चा, एक अनजान बच्चा उसी कूड़े में से एक सेब खाना चाहता था। एक मासूम से बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसी सेब में एक ब्लेड, रेजर का एक ब्लेड चिपका हुआ था। इसका जिम्मेवार कौन है? मैं, आप या हम सब? क्या आप सब जानते हैं कि हमारे धर्मशाला की जो जनसंख्या थी वो 2003 में 19,000 थी, पर अभी वही जनसंख्या बढ़कर 2023 में 70,000 हो गई है। और उसी के साथ जो पहले कूड़ा निकलता था वो प्रति माह 3 टन था, लेकिन अब वही कूड़ा 24 टन निकल रहा है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक वही कूड़ा अब वही 24 टन निकल रहा है। और जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वही कूड़ा बढ़कर 54 टन तक पहुँच जाता है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में सिर्फ 0.2% पानी ही पीने लायक है, और उस पानी में भी सिर्फ 40% पानी है वो कूड़े की वजह से खराब हो जाता है और हम उसे पी नहीं पाते। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? खुले में कूड़ा करकट फेंकने से बरसात में वो कूड़ा करकट नदी नालियों में मिल जाता है, जिससे कई एक्वाटिक एनिमल मर जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? क्या आप सब जानते हैं धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया है, जिसमें कूड़े की गाड़ी आपके घर के दरवाजे तक आती है और आपको गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग देना होता है। लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो गीला कूड़ा अलग करके देते हैं और सूखा कूड़ा अलग करके देते हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है? जिम्मेदार कौन है? जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये पहाड़, ये बर्फीले पहाड़, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। लेकिन आज जब आप इन पहाड़ों में जाएंगे तो आप लोगों को जगह जगह पर कूड़े कचरे के ढेर देखने को मिलेंगे। कूड़ा कचरा इधर उधर, हम लोग कूड़े कचरे को पहाड़ों में घूमते वक्त कूड़े कचरे को वहीं पर फेंक रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन?
ये मैं, इसका जिम्मेदार मैं और ये 4 लोग नहीं बल्कि आप सब हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने इस नाटक के जरिए देखा कि एक किसान अपनी रोजी रोटी खो बैठता है और एक माँ अपना मासूम सा बच्चा खो बैठता है, लेकिन अभी तक उस परिवार को इस बात की भनक भी नहीं है कि उनके गलत कूड़ा कचरा फेंकने से दूसरे परिवारों में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। इसके जिम्मेवार कौन है, हम, आप या हम सब। तो इस नाटक के जरिए से आपने ये देख ही लिया होगा कि किस प्रकार एक परिवार की लापरवाही की वजह से उसका प्रभाव काफी परिवारों को सहना पड़ा। तो एक जागरूक नागरिक होने की तरफ से हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि जब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से गाड़ी आती है या हम अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा हम अलग अलग कर उन्हें दें। धन्यवाद।